प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। और नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात यह है कि जब भी बात करें अच्छे से करें, यानी कि आज हम बातचीत करने के तरीके डिस्कस करेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। हम हर वक्त अपने वालिदैन, बहन भाई, दोस्तों, सहेलियों या किसी से भी बातचीत कर ही रहे होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं और किस लहजे में कह रहे हैं। हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें, जब भी बात करें नर्म लहजे में करें और मुस्कुरा कर बात करें। हादिया, मुस्कुरा कर बात करने से क्या होगा? नबीहा, मुस्कुरा कर बात करने से अगर हमारे और दोस्त के दरमियान कोई नापसंदीदा बात हो जाएगी तो नौबत लड़ाई झगड़े तक नहीं पहुंचेगी और मामला अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हमें फजूल और लोग बातें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती या मेरा ख्याल उनसे मुख्तलिफ होता है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम ऐसे अल्फाज चुनें जिससे हमारी बात वाज़ेह हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि आप ठीक कह रही हैं लेकिन मैं कुछ मुख्तलिफ सोच रही हूँ, या हम ये भी कह सकते हैं ये अच्छा लग रहा है लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वाकई इस तरह के अल्फाज सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम पूरी तरह कोशिश करें और सोच कर बोलें तो सारी बातें अच्छी तरह हो सकती हैं। इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं अपना पहला कॉम्पोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में आपकी मेजबान राहिला माहीन आपके सामने हाजिर है, मैथ के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक अलग अंदाज से पढ़ने के लिए। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अब्दुल्ला, आप यहाँ कैसे आ गए? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। असल में मुझे और मेरे दोस्तों को फ्रैक्शन समझ नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आपके पास आके सीख ले। वेरी गुड, तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। बेटा, आप दोनों के क्या नाम है? मेरा नाम खतीजा है। मेरा नाम इबाद है। भाई, तो आप लोगों ने यहाँ आके बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो चलें शुरू करते हैं किचन से। किचन से? जी, देखते हैं कि किचन में हमें क्या क्या मिलता है जिसकी हम फ्रैक्शन बना सकें। ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखें, यहाँ पर है एक एप्पल, एक ऑरेंज और 2 बनानास हैं। लेकिन हम इनसे फ्रैक्शन कैसे सीखेंगे? देखें, हम हैं कुल 4 लोग, मैं, अब्दुल्ला, इबाद और खदीजा। तो इसका मतलब है हमें 4 प्लेटें चाहिए जिसमें हम फ्रूट को बराबर बराबर डाल सकें। लेकिन सेब तो एक ही है। जी, इस सेब को हम 1 होल एप्पल कहेंगे और मैं छुरी से इसके 4 टुकड़े कर रही हूँ। तो ये चारों पीसेस इक्वल है ना? यस मिस। यस मिस। यस मिस। तो खदीजा, आप एक काम करें, आप हर प्लेट में एक एक पीस डाल दें। ये एक सिंगल पीस एक फ्रैक्शन है एप्पल का। यानी फ्रैक्शन का मतलब है किसी साबुत या मुकम्मल चीज के टुकड़े करना। जी, लेकिन ये पीसेस इक्वल होने चाहिए। अब हमने कितने पीसेस किए? 4। तो हर पीस 1 आउट ऑफ 4 है। क्या है? 1 आउट ऑफ 4। लेकिन मिस, हम इसे लिखेंगे कैसे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन के ऊपर हम लिखेंगे 1
और लाइन के नीचे हम लिखेंगे टोटल पीस। जैसे कि आपकी प्लेट में एक पीस है तो फ्रैक्शन की जबान में आपके पास है 1/4 यानी 1/4। तो अगर मिस मैं 2 पीसेस ले लूं तो मेरे पास 2/4 होंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और अगर 3 पीस ले लूं तो 3/4 और चारों 4/4। जी, अगर लाइन के ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर सेम है तो हम इसे 1 होल कहते हैं। लेकिन हम इसे 1 होल क्यों कहते हैं? मैं बताता हूँ। जी। क्योंकि 4 पीसेस का मतलब है पूरा एक सेब, तो मतलब है ये होल है। मैं ठीक हूँ ना मिस? बिल्कुल सही। अब लाइन के ऊपर जो हम नंबर लिखते हैं यानी कि हमने कितने पीसेस लिए हैं उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर या शुमार कुनिंदा भी कहते हैं। और लाइन के नीचे जिसमें हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर यानी कि नसबनुमा। अब बताएं, लाइन के ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और लाइन के नीचे जो नंबर होगा? डिनोमिनेटर। हाँ जी, तो क्या समझ में आया आपको? फ्रैक्शन किसी भी पार्ट ऑफ होल को कहते हैं। 1/4 का मतलब एक न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर। जितने पीस हम खाएंगे वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल पीस हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अरे वाह खदीजा, आपने तो बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अब बारी आती है बनाना की। ये तो 2 हैं, इसकी क्या फ्रैक्शन होगी? मिस हम 4 लोग हैं तो हम एक बनाना को हाफ कर देंगे। वेरी गुड, गुड आइडिया। हाँ, अब हम करते हैं एक केले के 2 पीस। ये हो गई बनाना की एक फ्रैक्शन। इसे हम कैसे लिखेंगे? मिस मैं बताऊं? जी जी बोले। मिस ये तो हाफ हो गया। 1 पीस आउट ऑफ 2 है, यानी 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये होगा 1 लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे 2, तो ये होगा 1/2, है ना मिस? वाह खदीजा, आप तो बहुत ज़हीन हैं। बिल्कुल सही, बनाना की फ्रैक्शन है 1/2। अब हम आते हैं ऑरेंज की तरफ। इसे हम पील ऑफ कर लेते हैं यानी कि हम छील लेते हैं। तो अब्दुल्ला जरा इसके पीसेस अलग अलग करें, कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आखिरी वाला 16। तो इसका मतलब है हमारे पास 16 पीसेस हैं कुल। तो हर प्लेट में कितने जाएंगे? 4 प्लेट 16 पीसेस। इसका मतलब है हर प्लेट में 4 पीसेस जाएंगे। जी, हर प्लेट में 4 पीसेस जाएंगे। वेरी गुड इबाद। चलें अब जरा हर प्लेट में 4 पीसेस डाल दें। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? मिस इसकी फ्रैक्शन कैसे होगी? इसके तो हमने टुकड़े किए ही नहीं है छुरी से। जी बेटा, हर चीज को हम कट करके नहीं करते, ये है फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास ऑरेंज के 16 पीसेस थे, हमने हर प्लेट में 4-4 डाल दिए, तो अब ये क्या फ्रैक्शन हुई? ये तो 4/16 हुए, यानी लाइन के ऊपर 4 और टोटल पीसेस हैं 16, तो लाइन के नीचे 16, तो ये हुआ 4/16। Am I correct, मिस? बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा? 4 और डिनोमिनेटर क्या होगा? 16। हाँ तो भाई बच्चों, आपने देखा कि जब हम किसी चीज के इक्वल पार्ट्स करते हैं तो हर पार्ट एक फ्रैक्शन बन जाती है। जब चीज मुकम्मल या साबुत होती है तो हम इसे 1 होल कहते हैं और उसे हम लिखते हैं 1। लेकिन जब हम उसके पीसेस कर देते हैं तो हम इसे फ्रैक्शन के अंदाज में लिखते हैं, यानी एक लाइन ड्रॉ करके एक नंबर लाइन के ऊपर, जो कि न्यूमरेटर होता है यानी कि शुमार कुनिंदा, और जो टोटल नंबर्स होते हैं यानी टोटल पार्ट्स, वो हम लाइन के नीचे लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर यानी कि नसबनुमा। चलें, आप तीनों क्लास फेलो हैं, है ना? जी मिस। अब मुझे बताएं, आप तीनों में गर्ल की फ्रैक्शन क्या है? एक। देखिए बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि कितनी लड़कियां हैं, आपने मुझे फ्रैक्शन में जवाब देना है। मिस मैं बताता हूँ, हम कुल 3 बच्चे हैं।
तो टोटल जी डिनोमिनेटर। मिस तो हम लोग मैं कह रहा था कि डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे और ऊपर वाले में मिस ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में हम 1 लिखेंगे, तो ये हुआ 1/3। एक्सीलेंट अब्दुल्ला। अब बताएं बॉयज की क्या फ्रैक्शन होगी? मिस मैं बताऊं? जी जी बोले। न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में हम टोटल 3 हैं, तो 3 लिखेंगे। ये बन गया 2/3। वेरी गुड। तो फिर आप लोगों ने क्या सीखा फ्रैक्शन के बारे में? मिस मैं बताऊं, आज हम लोगों ने सीखा कि पार्ट्स ऑफ होल को फ्रैक्शन को कहते हैं, और फ्रैक्शन के ऊपर वाले जो हम लोगों ने हमारे पास हैं उन्हें न्यूमरेटर, और टोटल पीसेस या टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर कहते हैं। वेरी गुड। चलें अब एक और मजे की बात बताती हूँ। बनाना की क्या फ्रैक्शन थी? 1/2। जी 1/2 यानी कि 1/2। आधा बनाना खाया था ना आप सबने, तो इसे हम हाफ भी कहते हैं। वाव, जबरदस्त बात है। जी अब ये बताइए कि सेब की क्या फ्रैक्शन थी? मिस सेब की 1/4 थी, तो मिस सेब को क्या कहेंगे? इसे हम क्वार्टर या 1/4 कहेंगे, ठीक है, और इसे हम 1/4 भी कह सकते हैं। तो मिस खदीजा की फ्रैक्शन क्या थी? आप बताइए खदीजा की फ्रैक्शन क्या थी? 1/3। 1/3 को हम कहते हैं 1/3 या 1/3 कहते हैं। समझ आ गया आपको? जी मिस। अच्छा अब ये बताएं 1/5 को क्या कहेंगे? 1/5। 1/6 को क्या कहेंगे? 1/6। 1/7 को क्या कहेंगे? 1/7। 1/7। बोलिए दोबारा। 1/7। 1/8 को क्या कहेंगे? 1/8। और 1/9 को? 1/9। 1/10। 1/10। 2/3। 2/3। 3/5। 3/5। 2/9। 2/9। आप नहीं बताएंगे, वो खुद बताएंगे। जी बोले। 2/9। 2/9। तो जो भी हमारी फ्रैक्शन होती है हम उसको इस तरह से रीड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को काफी समझ में आ गया है ना? जी मिस। जी तो मैं आप लोग से अब कुछ सवालात करूं? जी। चलें अब मैं एक सवाल करी, गौर से सुनिएगा सवाल, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल के मैंने किए 3 पार्ट्स और उसमें मैंने एक पार्ट को कर दिया शेड। मैंने लिया एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स किए और मैंने उसमें एक पार्ट को कर दिया शेड। तो अब बताएं शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या है? 1/3। 1/3। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। इसे हम 1/3 भी कहेंगे, ठीक है। चलें दूसरा सवाल। मेरे पास एक सर्कल है और उसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 2 को मैंने शेड कर दिया। मेरे पास एक सर्कल है, उसके मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं और मैंने 2 को शेड कर दिया। तो शेडेड पार्ट की क्या फ्रैक्शन होगी? मिस मैं बताता हूँ। शेडेड पार्ट की 2/4 या 2 क्वार्टर्स होगी। 2/4 और 2 क्वार्टर्स। और इसे हम क्या कह सकते हैं? मिस इसे 1/2 भी कह सकते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, बिग बिग क्लैप फॉर हिम। बहुत अच्छे आपने बताया कि 2 क्वार्टर्स को हम 1/2 भी कहते हैं। चलें अब आपकी बारी है। चलें अब आप मुझे बताएं, हमारे पास एक स्क्वायर, उसके मैंने किए हैं 5 इक्वल पार्ट्स और मैंने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया। एक स्क्वायर, उसके हैं 5 इक्वल पार्ट्स जिसमें मैंने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया। तो शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/5 या फिर 3/5। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। चलें उसके बाद अब थोड़े से मुश्किल सवालात।
जी, पिज्जा तो आप लोगों ने खाया होगा। अब ये पिज्जा है लार्ज, इसमें है 8 स्लाइसेस। 3 आपने खा लिए इबाद, तो आपने जो स्लाइस खाए हैं उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 3/8। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। अच्छा, अब जरा सवाल गौर से सुनिएगा। आपके पास है एक अदद रेक्टेंगल और उसके हैं 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक रेक्टेंगल और उसके हैं 6 इक्वल पार्ट्स, जिसमें 2 पार्ट्स हैं शेडेड। अनशेडेड की फ्रैक्शन क्या होगी? मिस, उसकी फ्रैक्शन होगी 2/6। 2/6? मैंने कहा है अनशेडेड की फ्रैक्शन। ओह मिस, तो इसके 4/6 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। तो बेटा, ये जरूर आप ख्याल रखा करें कि आपके पास सवाल में शेडेड पूछा जा रहा है या अनशेडेड। ठीक है, चलें। अब आते हैं हम फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स की तरफ। अब कुछ आपको मैं लेटर्स बता रही हूँ। ठीक है, कैट। कैट में सी की फ्रैक्शन बताइए। द लेटर सी, फ्रैक्शन ऑफ लेटर सी इन द वर्ड कैट। कैट में 3 लेटर्स होते हैं, C-A-T। C सिर्फ एक ही है, तो हम डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे और न्यूमरेटर में 1, तो ये हो जाएगा 1/3। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है खदीजा आपकी। हाँ जी, तो अब एक नाम है हमना। स्पेलिंग है H-A-M-N-A। लेटर ए की फ्रैक्शन बताइए। मैं रिपीट कर रही हूं, H-A-M-N-A। तो लेटर ए की फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5। वेरी गुड, वाओ, क्या बात है आपकी। हाँ जी, तो अब एक नाम है फिजा। F-I-Z-Z-A। F-I-Z-Z-A। तो लेटर Z की फ्रैक्शन क्या होगी? मिस, लेटर Z की फ्रैक्शन होगी 2/5, जैसे हमना की A के लिए 2/5 थी। क्योंकि इसमें कितने लेटर्स हैं कुल? इसके अंदर कुल 5 लेटर्स हैं, और क्योंकि आपने Z का पूछा, जो फिजा में 2 हैं, तो 2/5 हुआ। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। हाँ भाई, तो इसका मतलब है कि आज आपको फ्रैक्शन के बारे में काफी समझ आ गया होगा। फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी भी होता है और फ्रैक्शन आपने चीजों का भी किया, और आपने देखा कि हम किसी होल को कैसे हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, और अगर हमारे पास कुछ चीजें हों तो हम उससे किस तरह फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो मजा आया आप लोगों को? यस मिस। चलें, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज। हाँ जी, तो वर्जिश के लिए तैयार हैं आप सब लोग? जी, तो आज हम 3 तरह की वर्जिश करेंगे। तो हम वर्जिश शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से, जिसमें कि आपको पंजों के बल उछलना है। तो ठीक है, तैयार हैं आप लोग? मैं काउंटिंग कर रही हूँ, पंजों के बल उछलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए अब सीधे खड़े हो जाएं। थक गए होंगे आप लोग। सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकाल देंगे। तो पहली दफा नाक से सांस लीजिए,
और मुंह से निकाल दीजिए। दूसरी दफा नाक से सांस लीजिए और इसे मुंह से निकाल दीजिए। अब तीसरी दफा नाक से सांस लें और मुंह से निकाल दीजिए। जी, अब हम आ जाते हैं वर्जिश नंबर 2 की तरफ। इसमें आपको अपनी जगह खड़े रहते हुए चलना है। ठीक है, आप वॉक तो कर रहे होंगे लेकिन आप कहीं आगे या पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अपनी जगह खड़े रहते हुए चलना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चले, वेरी गुड। अब दोबारा सांस की मशक कर लें। नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए। तीसरी दफा नाक से सांस लें, मुंह से निकाल दीजिए। काफी बेहतर महसूस कर रहे होंगे आप लोग जी, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अब आ जाते हैं वर्जिश नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने रनिंग करनी है, दौड़ना है। जी जी, कहीं दौड़ के जाना नहीं, अपनी जगह खड़े रहते हुए दौड़ना है। ठीक है, हम शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड जी, बहुत थक चुके हैं, लगता है सबका सांस फूल गया है। सांस की मशक करें जी। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकेंड होल्ड करें और मुंह से निकाल दीजिए। दोबारा नाक से सांस लें, रोकिए, मुंह से निकाल दीजिए। जी, आखिरी दफा नाक से सांस लें और इसे मुंह से निकाल दीजिए। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ताजा दम हो चुके हैं। चले, मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। अब चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन जो कि फ्रैक्शन के बारे में था समझ आ गया होगा। अपनी रियाजी की किताबों में मौजूद फ्रैक्शन के सवालात को हल कर लीजिएगा। अपने मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुझे तो फ्रैक्शंस बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन मिस राहिला ने तो बहुत आसान कर दिया इनको मेरे लिए। तो हादिया, आज हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगे, सिर्फ इंग्लिश में। ठीक है नबीहा, तो आप एक लेटर चुने। हम खेलते हैं ई से। ठीक है, और इस काम को मुकम्मल करने के लिए हम कुछ वक्त मुकर्रर करेंगे। तो नबीहा, आपने क्या लिखा है? मैंने ई से ईमान, जगह इंग्लैंड, जानवर एलिफेंट और चीज एग लिखी है। हादिया, आपने क्या लिखा है? मैंने इरज, इथोपिया, ईल और एग प्लांट लिखा है। इसका मतलब हम दोनों के पास 40-40 नंबर हैं। हादिया, अब आपकी बारी है लेटर सोचने की। ओ, हादिया, बताएं आपने क्या लिखा है? मैंने नाम उमर, जगह ओमान, जानवर ऑक्टोपस और चीज ऑयल लिखी है। नबीहा, व्हाट डिड यू राइट?
मैंने उकाड़ा, ऑस्ट्रिच और ऑरेंज लिखा है और नाम मुझे नहीं आया। चलो कोई बात नहीं नबीहा। आप जीत गई हादिया। ये चलो नबीहा, देखते हैं कि अब अगले राउंड में कौन जीतता है। ठीक है, अब हम 8 से खेलेंगे। मैंने 8 से हादिया, हैदराबाद, हिप्पो और हैट लिखा है। हादिया, आपने क्या लिखा है? नबीहा, मैंने नाम में हमजा, जगह हुंजा वैली, एनिमल हेन और थिंग मुझे नहीं आई। वाह नबीहा, आप ये राउंड जीत गई। ये तो फिर चलें, सुनते हैं अगला कंपोनेंट जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और हमारे साथ है हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी। और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। Yes, welcome back for some more adventures and stories. प्रोफेसर बंटी, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हूँ। What about you? I don't know, Professor. I haven't been feeling very well lately. I just feel very tired. Oh, Miss Yusra, do you eat vegetables and fruits? I try to, Professor, but I don't like a lot of vegetables and fruits. I only like mangoes. And mangoes are not in season yet. But Miss Yusra, vegetables and fruits are very healthy. They are good for health. Yes, I know, Professor. We all must eat them. वैसे आपका favorite fruit क्या है? Oh, I love eating apples and watermelons and mangoes and pomegranates. I love all fruits, Miss Yusra. I cannot choose. Wow, Professor. What about vegetables? Oh, I love so many vegetables as well. Potatoes, tomatoes, brinjals, okra and carrots. I love them all. Oh, so the secret to your lifestyle is eating fruits and vegetables? It is the secret of my healthy lifestyle, Miss Yusra. अरे healthy से याद आया, आज का लेटर ऑफ द डे तो हेल्दी का फर्स्ट लेटर है। Oh, so the letter of the day is H. बिल्कुल, the letter of the day today is the letter H. Do you know the sound of letter H? The sound of letter H is H. Oh, letter H. H से Miss Yusra आप जानती हैं कौन सा वर्ड आता है? बहुत सारे वर्ड्स आते हैं प्रोफेसर, पर आप किस वर्ड की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ हॉर्स की। लेटर H से आता है हॉर्स और हॉर्स से मुझे हैरी द हॉर्स याद आ गया। Oh, Harry the horse and Professor Bunty. This sounds like an amazing adventure already. जी हाँ मिस यूसरा, this was an amazing adventure. So kids, let us all listen to Professor Bunty's adventure carefully because हमें letter H के words की list भी बनानी है. So quickly, take out your paper and pencil and listen to the adventure carefully and identify the words that start from the sound H. Once upon a time, I was traveling the dry lands in Africa looking for an old hammer. It was no ordinary hammer. The hammer was magical and held the power to mold anything. उस हैमर से हम किसी भी लोहे की चीज की शक्ल बना सकते थे. I wanted that hammer for a project I was working on. That old hammer was inside the stone near the mystic water body. Water body किसी भी ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ बहुत सारा पानी होता है, जैसे समंदर, दरिया, तालाब या waterfall. That water body was not on any maps. No one had ever been to that place before. मैं अपने सीक्रेट मैप की मदद से उस वाटर बॉडी को ढूंढ रहा था. I knew it was in the lost dry lands of Africa, but which dry land I did not know. I had been traveling a lot. The weather was really hot and humid. After traveling in 5 dry lands and not finding the old hammer, I was tired of my journey. But I was not going to give up that easily. मैंने ये बात डिसाइड कर ली थी कि वापस जाऊंगा तो हैमर के साथ ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा. I made up my mind and I decided to try my luck in the 6th dry land. I packed my bag and left for the 6th dry land the next day. I got there in a couple of weeks. One night I set up camp and went to sleep. I woke up to the sound of a horse. I was confused. Why was there a horse in a dry lands? The sun was already out and the horse was making a lot of noise. I knew it was somewhere close. I put on my hat and stepped out of my tent. I saw that a horse was indeed standing right outside my tent. The horse looked at me closely, then asked, "Are you Professor Bunty?"
Yes, who are you? I am Harry the horse. How do you know me, Harry? I have some friends who are your friends too. They told me a lot about you. They told me you help them all a lot and that you can talk to animals. Oh, how did you know I was here? I have been looking for you in the dry lands. A friend of mine told me you were looking for something in the lost dry lands. So I came to find you here. Yes, I'm looking for something here. But what do you want from me? Professor Bunty, my friend is in danger. Which friend, Harry? My friend Hector the hippopotamus. Hector is hunted by Hunter. He is in danger. Oh, where is Hector the hippo? He is in one of the dry lands, the dry land which has a water body. Wait, Hector the hippo is in one of the dry lands and he is near the water body. Yes. Why? Because there is only one water body in these dry lands and I have been looking for it. What I am trying to find is near that water body. Oh, this is great. You can help me find the water body. We can stop the hunters from hunting Hector. And you can also find the thing you're looking for. You don't know where the water body is? No, Professor. I do not live in these dry lands. So I don't know where the water body is. But I do know someone who will help us find it. She must know where the water body is. She? Who is it? Helen the hen. Let's go to her. मैं और Harry the horse Helen the hen को ढूंढने चल पड़े. We finally found her in her coop. She was surrounded by many tiny chicks. It looked like she was giving them some sort of a class. We told one of the chicks to call her outside. When she came outside, I was surprised to see an old hen walking towards us. Hello, Harry the horse. Who is your friend? He is Professor Bunty. Oh, the famous Professor Bunty. You know me, Helen the hen. Yes, of course. You have become quite famous in the animals, Professor. I hope you heard good thing about it. So far, so good, Professor. Tell me, what do you need my help with? We are looking for the water body in the dry land. And we know only you have lived long enough to know where the water body is. Why do you need to go to that water body? No human has ever gone there except the wild hunter. No one knows how he got there. I am looking for an old hammer, which I will find there. And Harry's friend Hector the hippo needs our help too. Hector the hippo is in trouble. What happened to him, Harry? He is being hunted by a hunter. Oh my God! We need to help him. A lot of animals have been talking about that hunter hunting hippopotamus. If he hunts more hippopotamus, they will become endangered. Helen the hen, can you tell us the way to get to the water body? Tell you the way? I will come with you to the water body myself. It is a tricky route. I was surprised how humble Helen the hen was. She asked us if we were hungry and fed us food before we all left together for the water body. We traveled for 3 days before we saw a small hill in front of us. जब हम हिल के करीब पहुंचे तो हेलन द hen ने मुझे हिल के नीचे एक खड्डा खोदने के लिए कहा. I listened to her instructions and dug a small hole. I realized there was a little handle inside. मैंने उस हैंडल को ऊपर की तरफ खींचा and suddenly the hill opened up to a water body. वो एक pond और waterfall का combination लग रहा था. The water was flowing smoothly and there were few hippos bathing in the pond. हैरी द हॉर्स अपने हिप्पो दोस्त के पास भागा जिसका नाम हेक्टर था और उससे पूछा इफ ही वाज ऑलराइट. हेक्टर ने कहा उसके दोस्त और वो ठीक है. आई आस्क्ड हेक्टर वेयर द हंटर वाज. उसने मुझे बताया कि वो हंटर वाटरफॉल के करीब था एंड ही ओनली अटैक ड्यूरिंग द इवनिंग्स. आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि आखिर ये हंटर शाम के वक्त ही क्यों अटैक करता है. व्हाट वाज हिज रीजन? Why does he only attack in the evening? You have to find him, Professor, and ask him to leave. If he keeps hurting more of our hippo friends, their lives could be in danger. I knew she was right. I told them all to stay away from the waterfall and went to look for the hunter. I heard some footsteps in the water and I knew Hunter was close by. My heart was beating loudly. I called out, "Hey Hunter, where are you? I am not here to fight." "Who are you?"
I am Professor Bunty. How did you get here? I had help from my friends. Can you get out of here? I was very confused why the hunter asked me that. I'm sure we can get out of here. Why? फिर waterfall के पीछे से hunter बाहर आ गया. He looked tired. His hands were shaky and his eyes were red. लग रहा था काफी दिनों से वो hunter सोया नहीं है. I was very surprised to see him because I thought he would be more active. मेरा ख्याल था कि वो बड़ा एक्टिव होगा, पर ऐसा नहीं था. How can we leave this place? I'm stuck here. I got here by mistake and I cannot leave. Wait, you want to leave this place? Yes, I have been stuck here for months. I don't know how to leave. Why have you been hunting the hippos then? If you keep doing that, they will be endangered. I am not hunting the hippos. I only attack to scare them away in the evening because the hill opens at the evening. But I cannot reach there because I am scared the hippos will attack me. Oh, so you just want to leave and go home? Yes. Can you help me get out? Of course. Come with me. मैं और हंटर बाकी एनिमल्स की तरफ गए. The hunter got scared that the animals will harm him, but I told him it was okay. We went towards Helen the hen, Harry the horse and Hector the hippo. मैंने उन्हें बताया कि हंटर को सिर्फ अपने घर जाना है और वो हिप्पोस को हंट नहीं कर रहा था. They all were very shocked too. Helen the hen ने हमें बताया कि हम वहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं. But I needed to get my old hammer first. I asked Hector the hippo where I will find the old hammer. He knew the spot and he happily took me there. जैसे ही मुझे वो हैमर मिल गया, I decided to leave the waterfall with the hunter. Professor Bunty, you are a true hero. You helped us all. We said our goodbyes and left to go back home. Wow, that was amazing, Professor. ये तो वाकई बहुत adventurous था. Yes, Miss Yusra. The only thing I was worried about was that the hippos might be in danger. Yes, exactly. Kids, did you enjoy this adventure? मजा आया आपको सुन के? Who was your favorite character? अच्छा बच्चों, we heard a lot of words from letter H. क्या आप लोगों ने letter H की लिस्ट बनाई? हाँ, well done everyone. चलें अब हम letter H के कुछ words discuss करते हैं and let's see how many you got on your list. पहले मुझे ये बताएं कि how many animals did we hear from the letter H? Professor Bunty, can you help the kids a little? Yes, Miss Yusra, we heard 3 animal names. Horse, hen, hippopotamus. Yes, we also heard words like help, hunter, hero, happy. What else did we hear, Professor? We heard hungry, heart and hills as well. Wow, ये तो बहुत सारी H word की vocabulary हो गई. Let's move on to our next segment now. तो मिस युसरा, आज हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? आज हम पढ़ा रहे हैं the use of is, are and am. Oh, we use is, are, am with pronouns, right? Yes, Professor Bunty, we use these with the pronouns. Pronouns याद हैं बच्चों? Pronouns are the words that replace nouns in a sentence. जैसे I, he, she, it या they. Yes, pronouns replace noun in a subject. बिल्कुल सही Professor. Let's start with the use of is. We use is when we talk about someone. हम is को third person के साथ use करते हैं. Third person pronoun का मतलब क्या है Professor? Third person means when we refer to someone who is not present, like he and she, or even names like Ali and Amna. These are third person pronouns. Oh, so we use is with third person. Ali is a good boy. He is good at sports. He is eating an apple. Oh, I get it now. जैसे Sarah is a happy girl. She is painting her flowers. She is drinking water. Okay, ये समझ आ गया बच्चों? We use is with third person pronoun. Next, we have the use of are. Are हम कब use करते हैं Professor Bunty? We use are in 2 cases. First, when we talk to someone in front of us, which means second person में बात करते हुए we use are. Second person pronoun में you आता है. So if I talk about you, I will use are. Oh, so I can talk about you that way too. You are Professor Bunty. You are sitting in a chair.
You are talking about your adventures. Well done, Miss Yusra. But we use are with plural pronouns as well. For example, Ali and Sarah are walking together. They are going to the park. They are setting up a picnic. This is a plural pronoun. Oh, so we use are with you and plurals. Last, we have the use of am. We use am when we are talking in first person. We use am with the pronoun I. I am Miss Yusra. I am teaching English. I am talking to amazing children. Yes, exactly. Now let's do a little exercise ताकि बच्चों को भी concept बेहतर समझ में आ जाए. Okay, so now I will say a sentence with a blank. So you have to fill in the blank और उस blank की जगह मैं dash बोलूँगी. Are you ready? First sentence. She dash my friend's daughter. यहाँ क्या आएगा बच्चों? Yes, is. She is my friend's daughter because she is a third person pronoun. You dash the most amazing person. You are the most amazing person. Very good. You is the second person pronoun. I dash waiting for his reply. I am waiting for his reply. Well done. I is a first person pronoun. They dash playing football. Yes, they are playing football. They is a plural pronoun. Well done everyone. Good job. अब बारी आ गई है word of the day की. Miss Yusra, आज का word of the day मैं बताऊं बच्चों को. Sure, Professor Bunty. So the word of the day today is kind. Do you know what kind means? Kind means to be good and act good to people, right? जी बिल्कुल. Being kind is the quality of being friendly, generous and considerate. Kind होने का मतलब है सबके साथ अच्छा सलूक करना, सबकी मदद करना और सबका ख्याल करना. Professor Bunty, what are the qualities of a kind person? Miss Yusra, kindness in itself is a great quality. When someone is kind, they are very caring towards other people. वो दूसरों का ख्याल रखते हैं. अगर कोई किसी तकलीफ में हो तो वो उसकी मदद करते हैं. And kind people want what is best for everyone. They are not selfish. सिर्फ अपने फायदे की चीजें नहीं देखते वो. Oh, Professor Bunty, आज मुझे एक कहानी याद आ गई आपकी बात सुन के. ओह, तो मिस यूसरा प्लीज हमें वो कहानी सुनाएं एंड फिर हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. Once upon a time, there was an old lady living alone in a small house. The old lady was very kind and polite. She had a few neighbors who liked her. She would always help out whenever she could. She did not have electricity in her house, but every night she would light up a lamp and set it outside her house. Her house was completely dark, but she did not put the lamp inside. She always kept it outside on the dark road. During the day, she would cook sweets and treats for the kids in the neighborhood. But there were two kids who would make a mess around her house. They played there all day long, even at night when it was dark. They would make a lot of noise and throw their toys in her front yard. She never said anything to them and would always clean up their toys and give them sweets. One day, the two kids were playing in the old lady's front yard. They threw their toys all over, and when they were eating fruits, they threw the peels there as well. The two kids were playing in the evening and it was getting dark. Suddenly, one of the kids slipped on the banana peel and hurt his leg. They realized that it was dark and the lamp was not kept outside. They went to the old lady's home and knocked at the door to get the lamp. When the old lady opened the door, the kids saw that she was not feeling well. She told them she forgot to keep the lamp outside for them to play at night because she was not feeling well and was very sick. She lit the lamp and gave it to them. Both of the kids felt very bad. They took the lamp and set it outside. They realized why the old lady kept the lamp outside every night. She kept it so they could play in the dark and not get hurt. They felt really bad for taking her kindness for granted. So they cleaned up the front yard and picked up their toys and all the fruit peels. The next day, they went to the old lady's house with their parents. They helped clean the house and they used their pocket money to buy her a lamp for her house as well. They wanted to thank her for her kindness by putting the lamp outside for them to play. From that day on,
They made sure to never make a mess at her house and keep it clean. Wow, everyone like kind people and I love that the kids realized that old lady's kindness. Yes, indeed. चलें बच्चों, आपने ये कहानी गौर से सुनी, तो आएं इस कहानी से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब दीजिए. How do we know that the old lady was kind? Because she made sweets for the kids and helped out her neighbors. Who made a mess in the front yard of the old lady? Yes, the two kids. Why did the old lady put the lamp outside every night? So the kids could play easily without hurting themselves. Yes. What did the kids buy for the old lady? Yes, they bought her a lamp for her house. We all should be kind to each other, don't you think, Professor Bunty? Yes, bilkul. Parents should be kind to their children. Children must be kind to animals and youngsters. The shopkeeper must be kind to the buyer. The teacher must be kind to the students and vice versa. If everyone practices kindness, we will have a more loving and caring environment to grow up in. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर H और उसका साउंड ह और लेटर H के कुछ वर्ड्स जैसे कि हॉर्स, hen, help, hunter, hero and happy. Then they learned about the use of word is, are and am. And finally, they learned about the word of the day, kindness. तो बच्चों, आज एक छोटा सा homework. We studied the use of is, are and am. Your task is to make 3 sentences for each. 3 sentences for is, 3 for are and 3 for am. I know छोटा सा easy सा homework है, तो जल्दी से कर लें. And try to use letter H वाली vocabulary. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ ज़रूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्कबुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं. तो बच्चों, I hope you enjoyed today's lesson. अगले लेसन तक be kind, be thankful and practice to be kind to everyone. Adventures of Professor Bunty यहाँ ख़त्म हुआ. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. तो हादिया, हम एक बार फिर एज की वोकैबुलरी रिकॉल कर लेते हैं. H for horse and hen. Also H for hippopotamus and hunter. नबीहा, आपको पता है मेरा नाम भी H से आता है, हादिया. ओह हाँ, ये तो मुझे जहन में ही नहीं आया. इसी इंफॉर्मेशन के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.